और सेल्सियस दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। सबको समझ में आ गई? बताओ बताओ भाई, कितने जने? 28-27 जने, Yes, sir. बताओ। हाँ, चलो तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो तुमसे कहता हूँ x -2 = 0। मान लो मैंने ऐसा लिखा। तो ये कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ? सर 1। ठीक है, तो ये आपने लिखा। सर ये 1 है। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसा लिख दूं क्या? ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, Yes. फिर यहाँ से तुमको बुरा ना लगे तो मैं x = 2 भी लिख दूं, तो दिक्कत थोड़ी है ऐसा लिखने में। ठीक है, यस सर। इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, अगर मैं चाहता हूँ इसको रिप्रेजेंट करना, तो मैंने एक नंबर लाइन बनाया। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 एंड सो ऑन। ये x एक्सिस इधर है आपका -x एक्सिस। तो मैं बोल सकता हूँ कि x = 2 ये वाला पॉइंट है, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes. हाँ, बताओ, ये समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, यस sir. सर। तो देखो, इन सारी बातों से हमने देखो क्या क्या सीखा। पहले एक इक्वेशन दे रखा है x -2 = 0। तो पहली चीज, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 1 है x की। दूसरा, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ये मुझे समझ में आ गया। ये रही पहली बात। दूसरी चीज क्या है, x की वैल्यू मैंने निकाल ली, x = 2 लिख दिया। तीसरा, मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने देखा x = 2 है, तो अच्छा मैंने एक नंबर लाइन बना लिया। वहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को रख दिए, और जो चाहिए था वहाँ पर एक डॉट लगा दिया, तो x = 2 मुझे मिल गया। तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ मुझे। नो सर। चलो, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, therefore solution of linear equation in one variable represents a point। ये सही है क्या? हम एक सिंपल पॉइंट से अपना काम चला सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि और कुछ पूछा नहीं हमसे, तो और ने और कुछ बताया भी नहीं। ये ठीक है यहाँ तक? देखो, यस सर। Yes. एक पॉइंट ही तो है ये। तो अब वापस से हम अपनी इक्वेशन में आते हैं। तो जल्दी रिस्पॉन्ड करो आप, है ना? जब क्लास में आए हो आप तो पढ़ने ही तो आए हो, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। ये फिर से बताओ, कितने वेरिएबल है यहाँ? सर सर 1। 1 वेरिएबल। One variable. अच्छा, अब मुझे ये बता दो जल्दी से, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर कोई कहता है कि भाई ऐसा है ना कि आप इसी चीज को दो वेरिएबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके बता दो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? क्या तरीका है, कैसे लिख सकते हैं इसको दो वेरिएबल के टर्म्स में? बताओ जल्दी सोचो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं तो फिर कैसे लिख सकते हैं? हम्म? बताओ, समझ में आया क्या पूछा गया आपसे? यस सर आया। इसी को हम दो वेरिएबल के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? पहला क्वेश्चन, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते ये बताओ। लिख सकते हैं हाँ या ना, पहले तो ये बताओ।
हाँ या ना, बताओ जल्दी। बोलो भाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ या ना, जल्दी बताओ। सर लिख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर पूछा जा रहा है तो लिख सकते हैं, तभी तो पूछ रहा हूँ, वरना फिर तो मतलब ही नहीं। अच्छा, अब अगली बात, लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे ये बताओ। चलो इसको ऐसे लिख सकते ऐसे हैं क्या, लिख हाँ बोलो सकते हैं। क्या, x plus y equals to 2, How it क्या क्या x प्लस, y equals to 2. यहाँ पर तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, अगर आपने y को भी लगा दिया ऐसे तो क्वेश्चन तो अलग हो जाएगा ना, क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर सकते, है ना, तो मैकेनिकल। मतलब सर इसको बिना चेंज किए करना है। एग्जैक्टली, इसी क्वेश्चन को लिखना है दो वेरिएबल के टर्म्स में, तो जाहिर सी बात है कुछ दिमाग लगाना होगा, है ना, इक्वेशन तो चेंज नहीं हो सकता, फिर तो हम किसी भी चीज को चेंज करके किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलो देखो इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताओ, यस सर। है ना। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पर y की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, y की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, बताओ। 0। y की वैल्यू 0, चलो ठीक है, तो y की जगह 0 रखा तो ये क्या बन जाएगा, y की जगह 0 रखा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x minus 2 equals to 0. ठीक है, चलो y इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन है। अच्छा y की जगह कुछ और भी रख सकते हैं क्या, y की जगह 1 रखा तब ये क्या सर बनेगा कुछ भी बताओ, रख सकते हैं क्योंकि सर 0 ही आ जाएगा। पक्की बात, पक्की बात है, y कुछ भी रखोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 सेम ही ही आएगा, आएगा। है ना, क्योंकि y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से, तो x y की जगह आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, इंफिनिटी तक कुछ भी रखोगे वो 0 ही आएगा, और x की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी, ये बात समझ में आई सभी को, यस सर। सिर्फ तुम्हें समझ में आई है, बाकी सबको भी आई, बाकी लोग भाई सो गए हो क्या, जल्दी बताओ, यस सर। कौन बोल रहा है, फिर से एक बार बोलो, मुझे नाम तो पढ़ो, वही नाम है या कोई और नाम है, बताओ भाई। सर आ गया। आ गया, चलो बढ़िया, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे सॉल्यूशन क्या मिला, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, सही है, ये सॉल्यूशन है मेरा, y में कुछ भी रखूं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी, ये ठीक है, ये बात आ गई समझ में, है ना, यस सर। ये है राज, है ना, ये राज समझ में आ गया ना सभी को। तो अब इसका हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ ऐसे कुछ बनाया हमने, हो जाएगा 0 1 2, यहाँ पर एक लाइन बनाई, तो ये क्या है, 1 -2 -3 -4, ये समझ में आया, यस सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, इस वाले पॉइंट का
x कितना होगा इसके लिए? सर x2 होगा। y सर y पे तो आपने सब पे ही बना दिया है। इस पॉइंट पर y कितना ये बता? इस पॉइंट पर y 0 है। क्या है? 0 है। 0। सबको समझ में आ रहा है कि y वहां पर 0 है? यस। Yes, sir. उसको लिख दिया 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, x कितना है इस पॉइंट के लिए? 2 है। 2 है sir और Y? y 1. ठीक है। y 1 है। इस पॉइंट के लिए x बताओ, 2 2 y? 2 2 इस पॉइंट के लिए xy बताओ, 2 x 3 यहाँ के लिए 2 4 2 4 यहाँ के लिए xy 2 5 -2, नहीं नहीं 2 and -2 यहाँ के लिए 2 -3, यहाँ के लिए 2 2 -2। ये समझ में आया? Yes, यस sir. सर। तो आप देख सकते हो कि x वैल्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, y की सारी वैल्यू दे रहा है। हमने कुछ ऐसा ही कहा था यहाँ पर कि y की सारी वैल्यू देगा। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ ये लिख दूं क्या? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा लिख दूं? ठीक है ये? यस सर। ऊपर हमने क्या कहा था? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये समझ में आ गया ना अच्छे से? बताओ आया या नहीं आया? आ गया। अगर ये आ गया तो फिर हम आखिरी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो बताओ क्वेश्चन पढ़ करके क्या कहना चाह रहा है ये? Give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation. पहला है in one variable in two variables. पहला बताओ कैसे करोगे? y is equal to 3 दे रखा है, इसका मुझे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है वन वेरिएबल में, कैसे करूं? बताओ। तो जैसे पहले वाला किया था वैसे। तो obviously बताओ कैसे करूं? तो पहले एक वो बनाएंगे क्या? नंबर लाइन। ठीक है, फिर सर फिर इस पे लेबलिंग करेंगे 0 1 ऊपर ये ऐसा आ गया, एक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली y इज इक्वल टू 3, इस पॉइंट p को मान p है तो पॉइंट p को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है। अब मैं तुमसे कहूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो अब इसको कैसे लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 को? कैसे लिख सकते हैं बताओ? y इज इक्वल टू 3 को कैसे लिख सकते हैं? बताओ जल्दी, अभी तो पढ़ाया।
हाँ बोलो। x को 1 मान के x को 1, मैंने यही समझाया कि इक्वेशन नहीं चेंज हो सकती। y इज इक्वल टू 3 है, यही हमेशा रहेगा, इक्वेशन चेंज कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बताओ क्या करें यहाँ पे। ऐसे कर सकते हैं इंटू क्या 0 into? इंटू x, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 इंटू x। नहीं, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये 0 इंटू एक्स प्लस वाई 1 इंटू वाई सर ऐसा है क्या कि मतलब हमेशा दोनों वेरिएबल एक ही साइड रहेंगे, मतलब या तो एलएचएस में या तो आरएचएस में? हाँ, हम ऐसे इक्वेशन लाइन का ऐसे तो लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखते हैं ना। यही होता है लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे लिखो। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये क्या होल्ड करेगा, दिस विल होल्ड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y। sorry, value of x belongs to minus infinity to infinity and y is equal to 3। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, वन टू थ्री, 1 2 3, ये ऐसे गया। x की हर वैल्यू से इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, x कुछ भी रख लो, 1 2 3 4, का डिस्टेंस सेम रहेगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। इसे तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। लास्ट क्वेश्चन, ये वाली बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। ये कहता है 2x प्लस वाई सॉरी प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एस एक्स प्लस 9/2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 9/2। ठीक है, ये ठीक है ना, x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। ठीक है, तो फिर यहाँ से पहला पार्ट क्या हो जाएगा, इन वन वेरिएबल। तो बताओ ये कैसे दिखा सकते हैं हम। इन वन वेरिएबल कैसे शो करेंगे इसे, इस इक्वेशन को बताओ। तुम लोग बोल नहीं रहे हो, फिर मुझे सबको फिर फोन करना पड़ेगा बातों में, है ना। आप अगर क्लास में इंटरेक्टिव नहीं हो देन यू विल हैव टू लीव, है ना। फिर क्लास में मत आओ, मैं सबको अपनी तरफ से एब्सेंट मार्क कर दूंगा। मेरे पास पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है। इफ यू आर नॉट रिस्पोंडिंग देन व्हाई द हेल आर यू हियर, मुझे तुम्हारा चेहरा थोड़ी देखना है। समझ में आ रही है बात। हाँ बोलो, मैं नाम लेता हूँ, बोलो आंचल। आंचल आवाज आ रही है मेरी। Yes, sir. तो व्हाई द हेल यू आर नॉट रिस्पोंडिंग। इतनी देर से मैं पागल होके बोल रहा हूँ। हाँ आदित्य,
Aditya Singh, 9E. Are you able to hear me? सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो तो मैं अभी तुमको रिमूव कर दूंगा. Aditya Singh, are you able to hear me? नहीं सुन रहे हो? फिर तुमको आने की जरूरत भी क्या है? जाओ जाओ यहाँ से. और कौन है? हाँ भाई, और कौन है? दिव्यांश, बताओ, आवाज आ रही है मेरी? सर कौन सा? कौन सा मतलब आवाज आ रही है? कौन सी आवाज? कितनी आवाज है मेरी? नो सर, कौन सा दिव्यांश? 90 या 90F? कोई बात नहीं, कोई भी है दिव्यांश, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो फिर इतना ही बताओ. मनीष, निहारिका, संध्या, शिविका, Sir. आवाज आ रही है? सर इसको Yes, पॉइंट yes, में sir. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. क्या? Yes, sir. सर इसको पॉइंट पे नंबर लाइन नहीं नहीं, मैं जो करते हैं पूछ सर. रहा हूँ ये बताओ, जब मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से आवाज आ रही है तो तुम लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? आते किस हो? क्या समझ करके आते हो? हाँ? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं. बाकी टीचर्स तुमसे कैसे बिहेव करते हैं डोंट केयर. मेरे क्लास में इनडिसिप्लिन के लिए मेरे ये 0% टॉलरेंस है, ये मानकर चलो. तुरंत निकालूंगा क्लास से, है ना? और अगली बार घुसने भी नहीं दूंगा. तुम टीचर को, क्लास टीचर को बोलते रहना, जब तुमको पढ़ना नहीं है तो आके टाइम पास करने के लिए क्या? समझ में क्यों नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे थे तुम लोग? जब मैं पूछ रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या? जब मैं पूछ रहा हूँ तो रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे थे? डोंट बिहेव लाइक इडियट्स. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. समझ में आ गई बात सभी को? आ गई? Yes, sir. आगे से अगर Yes, मैंने sir. पूछा और तुम्हारी आवाज नहीं आई तो फिर मैं आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा. समझ गए? या तो हमेशा के लिए क्लास में अनम्यूटेड रहोगे, म्यूटेड रहोगे मान लो, नहीं तो क्लास से मुझे अभी जैसे एक जने को निकाला ना, तो तुम्हारे को निकालने में भी मुझे, मैं किसी के लिए कहता हूँ कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पर, निकालने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा. समझ में आ गई बात आपको? नहीं तो फिर आपको यहीं पर मैं बोलूँगा वीडियो ऑन करो, अपने पेरेंट्स से मेरी बात करो. तो ये मानकर चलो कि यहाँ पर कोई सेकंड थॉट नहीं है मेरे लिए, है ना? एक्शन एट द मोमेंट होता है. समझ में आ गई? क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. हाँ तो बिल्कुल. अब अगर पूछूं तो ऐसा नहीं म्यूट करके रहो, वरना फिर मैं वीडियो ऑन कराऊंगा, तुरंत घर पे बात करूंगा, नहीं तो नाम नंबर सब कुछ है मेरे पास, तुरंत पेरेंट्स से बात करके बताऊंगा कि ये जब पढ़ नहीं सकता तो क्लास में भी आने की जरूरत नहीं है. फिर आप प्रिंसिपल से सीधे बात करो, कोई और टीचर अपार्ट करो. चलो, ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर. हाँ, Yes, आगे sir. बताओ, आगे बताओ जल्दी. सर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. एक सेकंड. कहाँ पर आएगा ये बताओ? नंबर लाइन पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये कौन से पॉइंट को शो करेगा? सर 4 पॉइंट. -4.5 को रिप्रेजेंट करेगा. यस सर. दिखा सभी को? यस सर. Yes, sir. चलो 2 वेरिएबल्स में बताओ. सर 2x plus 0y plus 9 equal to 0. x plus 0 into y plus 9 Plus 9 equal to 0. तो इसको मैं आगे फिर से वही लिखूंगा, x plus 0 into y plus 9/2 equal to 0. इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ मुझे. सर पहले नंबर लाइन बनाएंगे. नंबर लाइन नहीं बनाएंगे.
यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। नंबर लाइन का मतलब केवल एक ही एक्सेस होता है। सर कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद बना लिया, उसके बाद भाई बताओ अब क्या करें। नंबरिंग किधर जाना है अपने को, पॉजिटिव एक्स या सर नेगेटिव अब एक्स? सर अब माइनस एक्स एक्सिस पे 4.5 पे पॉइंट पे, और फिर हम वहां से y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू उतनी रहेगी। और चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये है Yes, sir. इक्वेशन, ये रिप्रेजेंटेशन होगा आपका जो भी है। क्या था ये क्वेश्चन, 2x प्लस वाई या फिर x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9/2 इक्वल टू c, ये उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, याद रहेगा ये। यस सर। ये समझ में आ गया, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना चैप्टर 4? Yes, sir. चैप्टर 4 में डाउट है तो बताओ अभी, कोई डाउट है चैप्टर 4 में? यस सर। क्या डाउट है? सर ax plus by plus c is equals to 0 का इक्वेशन से क्या रिलेशन है? क्या ax plus by plus c is equal to 0 का किससे क्या रिलेशन है? लीनियर इक्वेशन से। यही लीनियर इक्वेशन का फॉर्म यही होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका इक्वेशन ही यही है, कोई और नहीं है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब ही यही होता है। ठीक है, ax plus by plus c इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। सर मतलब कि हर इक्वेशन को ऐसे ही मतलब लिखेंगे इस फॉर्म में? दो वेरिएबल में है तो, अगर एक वेरिएबल में है तो ax plus b इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टर्म रहेगा और एक x टू द पावर 1। जब दो वेरिएबल हैं तो x टू द पावर 1, y टू द पावर 1 और कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, इसीलिए कांस्टेंट के लिए लगा दिया।